जेंगो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा ये वाला। पी डी ई एन वी मेरा एनवायरनमेंट पहले बना हुआ है, उसके अंदर स्क्रिप्ट रेडी स्क्रिप्ट। आराम से, आराम से। आगे। और जेंगो प्रोजेक्ट बना लो। एडमिन। ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा। एडमिन। एपीआई प्रोजेक्ट। आई थिंक बना ना हो। शिट। ठीक है, पहले से बना हुआ है, स्टार्ट प्रोजेक्ट रह गया। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोजेक्ट बन दे दूंगा एपीआई प्रोजेक्ट वन। तो बन गया सी डी एपीआई प्रोजेक्ट वन। एंटर गए। कोड। स्टार्ट पाइथन। ये ऐप बना लिया मैंने, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। स्टार्ट ऐप। ऐप दे देते हैं होम। होम खोल दिया हमने। होम खोल दिया। डीप लर्निंग नहीं। जेंगो एपीआई 1 2 3 थर्ड वाला था। ठीक है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना था हमें। अपडेट। डिलीट कंप्लीट अपडेट डेटा। ठीक है। इंस्टॉल ऐप में रेस्ट एपीआई। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है प्रोग्राम। यहाँ पे हम सेटिंग्स में गए। होम। और जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। रेस्ट एपीआई। पिप। इंस्टॉल। जेंगो। रेस्ट एपीआई। जेंगो रेस्ट एपीआई। ये नहीं है। जेंगो फ्रेमवर्क। कुछ एपीआई के लिए था। पिप। इंस्टॉल। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये रहा। ये मैंने एपीआई के लिए यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है। देन इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा अपने इंस्टॉल ऐप में जाके। वही नॉर्मल जो हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है। मॉडल बना लेना। मॉडल में जाके। ये रहा मेरा मॉडल। इसमें मैंने फटाफट से मॉडल रख दिए, तीन नेम रोल नंबर और सिटी, तीन मॉडल्स बना लेंगे हम। माइग्रेट कर लेंगे सेम कमांड से, पाइथन मैनेजर पी में मेक माइग्रेशंस। ये परफॉर्म कर दिए यहाँ पे। ठीक है। देन माइग्रेट कर लेना। ये आपके मॉडल का नाम आ गया तो बढ़िया, काम कर गया सही। उसके बाद माइग्रेट होगा। ये हो गया माइग्रेट। ठीक है। देन पाइथन मैनेजर सुपर यूजर क्रिएट कर लूंगा मैं। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यूजर रहेगा। 1 2 3 इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है। और यस कर देते हैं। ये हमारा सुपर यूजर भी बन गया। ठीक है। एडमिन में जाके हम ये सेट कर देते हैं मॉडल्स को। ये रहा एडमिन। ये हमने मॉडल्स बना दे, रजिस्टर कर लिया। ठीक है, ऐड डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, कुछ डेटा ऐड करना है तो कर लेना, और सीरियलाइजर बना लेंगे अब डॉट पी वाई फाइल से। इसके अंदर होम के अंदर ही बना लेता हूँ, सीरियलाइजर डॉट पी वाई। ठीक है। स्पेस हटा के। ये बनेगी मेरी फाइल। इसके अंदर हमने सीरियलाइजर बनाना है। रेस्ट फ्रेमवर्क सीरियलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पर हमने सीरियलाइजर तीन नेम बना लिए थे, जो पहले भी हम चल चुका है काम। क्रिएट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बना लो, माई डॉट पी वाई जो आपको बनाना है वो बना लेना।
जैसे मेरी बाहर आके ये थर्ड एप्लीकेशन बन गई जिसमें माई डॉट पी वाई, ये सारे काम यहाँ से परफॉर्म होंगे एपीआई के थ्रू। ठीक है। जब रन सर्वर करोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा, स्टूडेंट एपीआई खुद से बना रखा मैंने, ये सी के अंदर, फाइल के अंदर। रिक्वेस्ट है नहीं हमारे पास शायद, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो, रिक्वेस्ट मॉड्यूल। हम्म। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऐसे। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल डाउनलोड कर लेंगे हम। ये हो रहा है तब तक। ये है डेटा लाने के लिए। ठीक है, व्यू पेज में जाओगे, डेटा के लिए लिखना पड़ेगा हमें फंक्शन, जो कि मैं एज इट इज कॉपी मार रहा हूँ। ये गेट डेटा वाला था, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, बस अपडेट और वो नहीं हो रहा था, दो चीजें नहीं हो रही थी हमारे पास। व्यू में गए, डेटा, स्टूडेंट एपीआई गेट है तो डेटा ला देना बॉडी से और दिखा देना, पार्सर डेटा वगैरह सब कुछ कर लिया था हमने। ठीक है। इन योर प्रोजेक्ट यूआरएल फाइल में जाओ, यहाँ पे जो स्टूडेंट एपीआई है ना, ये काम आएगी आपकी एपीआई बनाने में, ये तो आपका पहले वाला स्टार्टिंग वाला, उसके बाद ये आएगा जब रन सर्वर करते हैं, ये लिखा आता है। इसको रख लेंगे स्टूडेंट एपीआई, जो आपका यूआरएल सेट होगा यहाँ से। इस यूआरएल पे हिट करेंगे तो व्यूज डॉट एपीआई पे हिट कर देना बेसिकली। और ये कहाँ कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर जो यूआरएल्स है एडमिन के बाद, ये चीज लिख देनी है बस यहाँ पे। इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज फ्रॉम, डॉट इंपोर्ट व्यूज, व्यूज होगा नहीं यहाँ पे, होम में से व्यू ला के दो मुझे। होम मेरा ऐप है, वहां से व्यू ले आया, व्यू में मेरा फंक्शन है स्टूडेंट एपीआई, वो कॉल हो जाएगा सीधा डायरेक्टली। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो मेरे को अब माई एपीआई में जाता, ये मैंने इसमें आईडी पा दी दो, तो दो का डेटा मिल जाएगा, जो कि अभी है भी नहीं, क्योंकि मुझे अभी एडमिन में चलाना पड़ेगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, और हमें आ गया एरर, क्योंकि कह रहा है स्टूडेंट डू यू मीन एस कैपिटल है हमारे वाले में फंक्शन में, तो वो चेंज कर लेंगे बस यहाँ पे जाके यूआरएल्स में। हम्म, आ गया ये रहा। ये मेरा एपीआई बन गया फंक्शन, कॉल भी हो गया होगा, हाँ चल पड़ा। लोकल होस्ट 8000 पे चलता है हमारा पोर्ट। ठीक है, कुछ फंक्शन है नहीं तो आएगा कहाँ से, एडमिन पे जाते हैं। ठीक है, या फिर स्टूडेंट एपीआई पे सर्च करना। ठीक है, खाली है इसलिए खाली दिखा रहा है यहाँ। अब एडमिन पे जाना, डेटा ऐड कर लेना यहाँ पे, यूजर, और इसका पेज था ये वाला, ऐड डेटा, नाम डाल दो, रोल नंबर डाल दो, सिटी डाल दो, सेव कर दो। फिर से एक दूसरा बंदा दे लो, विकास, इसका रोल नंबर दे दो, इसका सिटी दे दो, सेव हो गया। से थर्ड बंदे का दे दो, कीर्ति, कोई भी वैल्यू दे दो, और पंचकूला डाल दो, सेव हो गया। तीनों का डेटा। अब अगर मैं रिक्वेस्ट मारूंगा ना, था स्टूडेंट एपीआई में, ठीक है, ये आ गया सारों का डेटा यहाँ पे। और हमारे माये में क्या था, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास गेट हो रहा है। अब आ गया पोस्ट मेथड, जो हमें डेटा सेव करने में हेल्प करेगा। सिलाइजर में जाना है आपको, ये फंक्शन ऐड करना है, बस ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये फंक्शन ऐड करना है सिलाइजर में। यहाँ पे जाके, हीरा, इस लाइन को हटा दूंगा, ये अगर सेट कर दे क्रिएट वैलिडेट डेटा, अगर है तो ये क्रिएट करके देगा आपको स्टूडेंट, ये मॉडल है डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, जो भी आप डेटा भेजोगे वो सेट कर देगा उसमें। ठीक है, थर्ड पर एप्लीकेशन जो आपकी माई एपीआई बनाई थी आपने, उसमें एक फंक्शन ऐड कर देना है जो ये काम करके देगा आपको, गेट पोस्ट वाला। ये रे माई एपीआई, इसमें हमने अपना फंक्शन डाल दिया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे फंक्शन। ये मैंने डेटा बनाया सामने वाले का, सिटी रोल नंबर एज, अब ये अपडेट कर देगा उसमें। ठीक है,
बस अपनी फाइल को रन करना है अपने को। हम्म, दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको जाके। मेरी यानी एपीआई, एपीआई 1 एरर। एक्टिवेट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd एपीआई प्रोजेक्ट 1, और देन उसके बाद पाइथन फाइल का नाम है माई एपीआई .py। जब इसको रन करेंगे तो एरर आ गया, और ये वाला ये एरर आ रहा था सबसे। हम्म, यही एरर आ रहा है। लास्ट टाइम भी यही एरर आया था। देख लेते हैं इसको। ये तो ठीक है। There is no need to use this. Library is the same. This. No need to this. Send no response. If you can replace your call with this. हम्म, मुझे एरर है रेज एन एक्सेप्शन जी कॉल एरर। ये डेटा था, ये रिस्पॉन्स आया जो कि मैंने पोस्ट करके रिक्वेस्ट मार दिया। लेट्स ट्राई अगेन। ये कौन सी फाइल में एरर आ गया? नो एट्रीब्यूट रीड। अच्छा। तो देके देखते हैं एरर। API request library render कर रहा है, this line there is an exception।
इस पार्ट को रिप्लेस करके देख लेते हैं। रिक्वेस्ट 10 forbidden for URLs of this रीजन मिल जाए। ओह ओके। पोस्ट का मेथड नहीं लिखा हमने कोई। यूआरएल्स में गए, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ उसको मैं। जब भी डेटा डालना है CSRF टोकन का इस्तेमाल होगा, बताया था लास्ट। ठीक है, तो वापस से ठीक कर लेता हूँ उसको एक बार। ये रहा मेरा एक अलग से फंक्शन, ये पहले वाला डेटा के लिए था, अब ये दूसरा आ गया पोस्ट के लिए। अब रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, रिक्वेस्ट एरर HTTP max retrieve access while URL is this। मुझे ये ठीक नहीं हुआ। फिर से मैंने आई थिंक गलती कर रखी है यहाँ पे। ये रहा यूआरएल कैपिटल। स्टूडेंट API ड्यू, अच्छा ठीक है। चल गया, अब देख लेते हैं। ठीक है, डेटा जा चुका है। अब वो एरर भी सॉल्व हो गया मेरे से, जो एरर लास्ट टाइम आ रहा था, क्योंकि मैंने वो कोड नहीं लिखा था उसका। यहाँ पे इफ का कोड नहीं लिखा था, इसलिए आ रहा था। पोस्ट दिया हमने, बॉडी दिया, आयोस दिया, ये सारा कोड लिख रहा था। ठीक है, इसका कोड रह गया था बस, इस वाले में नहीं, अपडेट वाले में। इस वाले को तो ठीक है, ये तो पहले भी लिख दिया था मैंने वहां पर। ठीक है, और फंक्शन का नाम जो होगा वही आपको यूआरएल में पास करना है बस, एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास था, ये हो गया अपडेट पार्सल। यहाँ पर एरर आया था मेरे को पिछली बार, तो ये मेरे को सिलेजर में जाके ये वाला अपडेट करना है, बस एक लाइन लिखनी है। हम्म। ये मैंने लिखा अपने इसमें आके, सिलेजर में गया, यहाँ पे हमने ये ऐड कर देना है फंक्शन। ठीक है, अपडेट का फंक्शन है, ये नाम दिखाएगा, ये अपडेट होने से पहले, अपडेट होने के बाद। ठीक है, अब मैंने API को फिर से वही फंक्शन कॉल कर लेना, ये वाला ऐड अपडेट वाला, यूआरएल्स में माई API में आए, यहाँ पे डाल दिया अपडेट वाला फंक्शन। ठीक है, और ये वाला भी मैं चेंज कर देता हूँ, जो GPT ने बनाया ना, इसकी जगह पे मैं अपने वो वाले रखता हूँ जो पहले था मेरे पास। रुको, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये रहा, GPT वाले की बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा ठीक चल रहा था। ये रहा नॉर्मल। ये है नॉर्मल वाला 101। ये दे देते हैं RE, दे देते इसका नाम, रोल नंबर कुछ और दे दो, 11 दे दो। बंदा चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ डाल दिया उसने एड्रेस अपना। देन हमारा सर्वर चल रहा है, साइड पे आके हमने API कॉल कर दी, और डेटा जा चुका है उसके अंदर। ठीक है, इंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए डेटा आ रहा है हमारे पास। ये रहा पोस्ट वाला। ठीक है, अपडेट के लिए अपडेट वाला लिख लेंगे, वो मैंने लिख लिया था यहाँ पे। व्यूज नहीं, सिलाइजर में गए, अपडेट वाला फंक्शन है, ये इंस्टेंट से पहले, इंस्टेंट के बाद अपडेट करके फिर देखेंगे अपडेट होने के बाद। ठीक है, नेम कर रहा है अपडेट, फिर रोल नंबर, सिटी, और लास्ट में सेव। कि उसको नाम करना है अपडेट तो नाम होगा, रोल नंबर करना है तो रोल नंबर होगा, सिटी करना है तो सिटी होगा, तीनों करने हैं, तीनों हो जाएंगे, उसके बाद सेव कर देना उसको, और फिर रिटर्न कर देना इंस्टेंस। ठीक है, ये वैलिडेट डेटा चेक करके, कि वैलिडेट करेगा पहले डेटा को, कि डेटा एक्चुअल में है भी कि नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से काम करेगा। फिर उसके बाद मुझे अपडेट का फंक्शन बनाना है। ये सारा काम हो रहा है API के थ्रू।
करली ब्रेसेस, आईडी दे दी मैंने इसको 4 5, अपनी मर्जी से कोई भी दे देना। नेम दे दिया, सिटी दे दी उस बंदे की, ठीक है। और इसमें नेम एट तो है ही नहीं, क्या है? रोल नंबर। हाँ, ठीक है। अब मान लो, अभी मेरे पास आईडी थी एक दो, फर्स्ट वाले बंदे की जो भी नाम था ना, उसमें मैं शिवम लिख रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ सिटी के साथ बिहार, ठीक है। ये उसको अपडेट कर देंगे इसके बेस पे। ये जेसन में कन्वर्ट करेगा, जेसन रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद अपडेट हो जाएगा और फिर आपको प्रिंट करके दिखा देंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं मुझे अभी फंक्शन की। ये अपडेट के लिए यूज होगा। अब चलेगा नहीं, रीजन वही, ये वाला पुट वाला, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एरर। एरर क्या आएगा? वही सेम एरर, ठीक है। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल डेटा वेयर इज नॉट एक्सेबल वैल्यूज, ओके। ये रहा डेटा वाला वेरिएबल। ये हमने चला दिया, सेम एरर आ गया जो वही वाला आ रहा था कल उस दिन आ रहा था, वही एरर है, क्योंकि मैंने उसके लिए कोड नहीं लिखा, जो कि मेरे को अब इफ के बाद पुट के लिए लिखना पड़ेगा। पुट होता है अपडेट करने के लिए। ये रहा पुट वाला को। ये बताने की तो जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट क्या आ रहा है बॉडी में, पुट अपने कर दिया। अगर ये मेथड मैच करता है तो आपको बाइट आया उसमें चेंज हो जाएगा, वो पार्स इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट अनोटेशन फाइल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आईडी, जो आईडी दी है उसने अपडेट करने के लिए, वो उसके बेस पे उसको अपडेट करेगा बेसिकली। यहाँ पे जो आईडी भेजूंगा पहले वो ढूंढेगा डेटा में जाके, उसके बेस पे ये अपडेट करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट में से गेट करेगा डेटा को, ठीक है। उसके बाद देख रहा है वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है तो सेव कर देना डेटा और अपडेटेड बता देना। उसके बाद उसको रिजल्ट में रिटर्न कर देना, ठीक है। नहीं तो उसको एरर रिजल्ट कर देना, ये रहा रैंडम डॉट एरर, ठीक है। ये एरर रिटर्न कर देगा नहीं तो इस पे। तो दोनों में से एक ही काम होगा। रन करते हैं, अपडेट करते हैं, और ये लो अपडेटेड डेटा, ठीक है। अपडेट डेटा कैसे पता लगेगा? वही एडमिन पे जाके देख लेना, कल तो रहा ही होगा सर्वर, ठीक है। एडमिन पे आ जाना, इसको रिफ्रेश कर लो, लो %, का एरर आ गया, ओके। एडमिन, ये देखो शुभम ऐड हो गया, बिहार आ गया, ठीक है। ये अपडेट हो गया बेसिकली। अगर आपको और ऐड करना है, मान लो यहीं से इस बंदे का नाम एस रख देते हैं, चलो इसको CHD दे दो। मैं फर्स्ट वाले का नहीं, सेकंड वाले का कर रहा हूँ। सेकंड वाले का डेटा क्या है? सेकंड वाले का विकास नाम है, और एस हो जाएगा उसका नाम और चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आईडी बताऊंगा उसको दो है। ये अपडेटेड डेटा, रिफ्रेश कर लेना यहाँ पे आके, ये लो, ठीक है। एस आ गया, उसका चंडीगढ़ आ गया, CHD आ गया, ठीक है। देन व्यू, अब ये है पुट वाला, यहाँ पर अपडेट कर रखा है डेटा। ये किसके कर रखा है? पाइथन डेटा टू डिलीट। ये पार्शियल है, पार्शियल, ठीक है। मतलब बेसिकली पार्शली अपडेट कर देगा, और इसको अगर हटा दोगे तो ये सिर्फ एक ही डेटा को करेगा, याद रखना, ठीक है। बस यहाँ पर लिखना है ये, इसकी जगह पे हटा देना है। पार्शियल अपडेट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी यूज कर लेना, पार्शियल ट्रू कर लेना, नहीं तो फिर लिखना ही मत। सिंपल डेटा जितना था अपना डेटा आ जाएगा। डिलीट के लिए फिर से एक और फंक्शन में आ रखा है, डेल वाला। बस डिलीट के केस में मेरे को आईडी पास करनी है कि कौन सी आईडी का डेटा डिलीट करना है। मेरे को सेकंड नंबर का डेटा डिलीट कर देना है, ठीक है। अब उसके लिए लॉजिक लिख लेंगे डिलीट के लिए। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल इक्वल टू डिलीट है मेथड, तो डिलीट करना है। ऑब्जेक्ट्स में से आईडी ढूंढ के लाओ, अपने डेटाबेस में से आईडी ढूंढ के लाओ और उसको अपडेट कर दो। ये लो, डिलीट बॉडी आयो स्ट्रीम % गेट आईडी, ये डेटा ले आएगा, चेक करेंगे। अगर है तो डिलीट वाला फंक्शन कॉल करके मैसेज भी दे देंगे उसको कि भाई डिलीट हो गया आपका डेटा। रन कर लेना फिर से एपीआई को, ये लो अपडेटेड भी हो गया, दोनों चल रहे हैं एक्चुअली मेरा डेटा ना। तो उसको बंद करना पड़ेगा फंक्शन को। ये वाला डेटा भी चल रहा है, इसको बंद कर देता हूँ। ये लो,
और हमें पार्सर का एरर आ गया। अगर मैंने इसको अपडेट नहीं किया था तो डिलीट हो रहा था। ये क्या हुआ? व्यू में कुछ चेंजेस किए गए? कंट्रोल वी। डिलीट का ये रहा फंक्शन। पुट से पहले डिलीट। और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते, इसकी जरूरत है नहीं अभी हमें। लेट्स फोकस अगेन। ओह ठीक है। ये एरर पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके डेटाबेस में डेटा है ही नहीं, 2 नंबर का डिलीट कर दिया उसने डेटा। जो पहले कमांड चलाई थी ना, देखो 2 है ही नहीं इसके अंदर, 3 को डिलीट कर सकता हूँ मैं इजीली। तो मेरे को यहाँ पर आईडी चेंज करनी है 3। और इसको फाइल को रन कर लेना। ये लो डिलीट हो गया। अब दोबारा करूंगा तो देखो अब उड़ गया ना यहाँ से। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा था, ये एरर आ रहा था मुझे वापस कि मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दे दूं। डिलीट हो चुका है इसलिए, ठीक है। ये हमारा पास डिलीट का लास्ट था। देन आगे क्या किया हुआ है? जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब ये 2 लाइन ना भी लिखो तो भी चल जाएगा अगर आप डायरेक्टली ये करना चाहते हो, ठीक है। क्या करना है? जेंगो एचटीटीपी इंपोर्ट जेसन रेंडर रिस्पॉन्स। यहाँ पर लिखा होगा आपका ना ऑनलाइन, सबसे ऊपर जाना। इसमें व्यूज में एचटीटीपी लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसकी कॉमा करके ये डाल देंगे जेसन रेंडर। जैसे ही ये आ गया रिस्पॉन्स, सॉरी जेसन रिस्पॉन्स, ये 2 लाइंस को हम इग्नोर कर सकते हैं डायरेक्टली। उसकी जगह पे कोड कम हो जाएगा बेसिकली। ये 2 लाइंस को हटा के ये लिख देना बस। ये हैश, लो कमेंट कर देता हूँ उसको। हैश, हैश, ये आ गया रिटर्न। बस रिजल्ट को इसमें पास कर देना, सेफ लिख देना, बस फॉल्स, बस हो गया अपना काम इसमें। ओके। अब ये 3 इसलिए नहीं आ रहा, वही डिलीट हो चुका है, 3 को हम बार बार कर रहे हैं। एक वाला करवा लो डेटा, हो जाएगा। ये लो डिलीट हो गया। क्लास बेस व्यू देख लो अब। हम्म। क्लास बेस्ड व्यू में हमने 3 क्लास ली है, एडमिन रजिस्टर कर दिया। और क्या कर रखा है यहाँ पे? डिलीट। कुछ भी नहीं किया। डिलीट डेटा। डिलीट डेटा। डिस्पैच। फिर से मॉडल बनाया, फिर से एडमिन बनाया, फिर ऐसा सीन बनाया हुआ है। एक डेटा, 2 डेटा, सबको बंद करके ये चला रखा लास्ट। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, सेम ही है। ये एपीआई पोस्ट, अच्छा ठीक है। ये 4 5 फंक्शंस इकट्ठे बना दिए। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसमें उसमें क्या फर्क है? ये एक ही फंक्शन में मैंने सारा काम कर दिया, ठीक है। गेट स्टूडेंट एपीआई, एक और मैं दिखा देता हूँ अलग अलग फंक्शंस बना के कैसे काम कर सकते हैं उसमें। अ, एक मिनट रुको। कल, ओके, सी डी, ई एन वी, वही सेम एनवायरनमेंट ले रहा हूँ, इन सबको बंद कर रहा हूँ, दोबारा से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। एक नया बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्लास बेस्ड व्यू बता रहा हूँ बस मैं आपको अब यहाँ पे।
फिर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। सी डी ई एन वी, सी डी स्क्रिप्ट, एक्टिवेट, सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल है तो मेरे को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी डी बनाने तो एपीआई है। प्रोजेक्ट बना लो अब इसके अंदर, जेंगो हाइफन एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम एपीआई प्रोजेक्ट टू, एंटर। ठीक है, सी डी एपीआई प्रोजेक्ट टू। ठीक है, बना देंगे पाइथन डॉट पी वाई, स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम होम दे देते हैं। कोड, यहाँ पे हमें वही सेम चीज लिखनी है, होम, और अपना एपीआई का नाम, उसका नाम है रेस्ट फ्रेमवर्क। रेस्ट फ्रेमवर्क, कॉमा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, वही सेम आगे, यहाँ से क्लास बेस पढ़ने के लिए, यहाँ से क्लास बेस व्यू, मॉडल में जाओगे, तीन वो मॉडल बना लोगे, नेम रोल नंबर सिटी, ये बन गया। सेम माइग्रेशंस करनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, एडमिन में जाके ये सारा कर लोगे, पहले मैं माइग्रेट कर देता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशंस। ठीक है, फिर माइग्रेट, सुपर यूजर बना लो। यूजर रख लेता हूँ, पासवर्ड 123, 123, बन गया। यस कर देंगे। ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर भी हो गया, सर्वर रन कर लो। रन सर्वर हो गया। ठीक है, रिफ्रेश कर लो। अभी मॉडल आएगा नहीं क्योंकि आपका सर्वर यूजर 123, लॉग इन। क्या कह रहा है ये? एडमिन पे गए, अभी हमें मॉडल दिखेगा नहीं क्योंकि हमें एडमिन में जाके रजिस्टर करना पड़ता है मॉडल अपना, तो वो कर लेते हैं एडमिन में जाके। ये हो गया हमारा। ठीक है, देन माई एप्लीकेशन बना लेना एक अलग से। ये रहे चारों फंक्शन, पांचों फंक्शन जो पहले से चल रहे हैं वही फंक्शन है, कोई चेंजेस नहीं करे यहाँ पे मैंने। ठीक है, सारे फंक्शंस आ गए वापस, वही सारों को बस हैश लगा रखा है कि चले ना, कोई सिर्फ जो चलाना है उसको हैश हटा देना बस उसके आगे से, वो चल पड़ेगा। ये एक एक करके फंक्शन चलाने सिखाए थे। फिर यूआरएल्स में आओगे तो सेट करना है यूआरएल, किस में करना है, प्रोजेक्ट में जाके, प्रोजेक्ट वाले यूआरएल्स में यहाँ पे जहाँ पे एडमिन लिखा है वहां पे आपको ये ऐड करना है। ठीक है, ये इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। व्यूज इंपोर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम व्यूज, ओहो, व्यूज इंपोर्ट कर दो। सॉरी, व्यूज नहीं आएगा, होम मेरा ऐप है, इंपोर्ट कर दो व्यूज, वहां से व्यूज आएंगे, उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है स्टूडेंट यूआरएल्स। ये रहा क्लास। मॉडल सेटिंग्स, कहाँ गया मॉडल, जेरा व्यूज, ये है क्लास बेस्ड व्यूज। ठीक है, सिरियलाइजर मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, गलती मेरी, सिरियलाइजर बना देता हूँ मैं। ओके, सिरियलाइजर का एरर आ गया मुझे, वही उठा लेना सिरियलाइजर जो पीछे लास्ट बनाया था। ये रहा, इस सिरियलाइजर डॉट पी वाई में लिख देंगे। ये बनाई मैंने फाइल सिरियलाइजर की, इसमें जाके हमने लिख दिया सिरियलाइजर डॉट पी वाई, इसके अंदर हमने ये सारा डेटा पास कर दिया। सेम कोड है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन व्यूज में आ जाओ, ये आ गया सिरियलाइजर।
जहां से मैंने सिलेक्ट उठाया है। ठीक है। ये है क्लास बेस व्यूज की, अपने स्टूडेंट एपीआई नाम से बना दिया अपना फंक्शन, और इसमें एक फंक्शन बनाया गेट का, जो आपको डेटा दिखाएगा, ये पोस्ट करने का, ये पुट करने का, ये है डिलीट करने का। ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ। यहाँ लिखा भी होगा क्लास बेस है, मॉडल बनाया, एडमिन बनाया, सी लेजर डाल दोगे, माई एपीआई हो गया। उसके बाद यूआरएल्स पे सेट करोगे आप एपीआई किस पे हिट करना है, स्टूडेंट यूआरएल्स के ऊपर। ठीक है। हम्म। जेसन पीवाई का। ओके। स्टूडेंट एपीआई पे करना है हमें, यूआरएल्स पे मत करना, एपीआई है यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि एपीआई फंक्शन है हमारा। बस उसके बाद यूआरएल सेट कर देना एज व्यू। ये रहा मेरा व्यू 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 व्यू, कहाँ पर है ये? इस पे लिखना डॉट एज व्यू। ये रहा। बस। ठीक है। इतना पार्ट लिख लिया, हो गया। अब एक बार डेकोरेटर वाला एरर देख लेते हैं, आ रहा है क्या आ रहा है। ओके। import method cannot import decorator method from this। ठीक है। व्यूज में हमें आ रहा है डेकोरेटर का एरर मेथड। जेंगो व्यूज डॉट डेकोरेटर इंपोर्ट। अच्छा नहीं आ रहा। यू इंस्टेड ऑफ दिस यूज दिस। ये इस दोनों में फर्क क्या है? यूटिल्स, यूटिल्स में से निकाल लेना इसको, व्यूज में नहीं यूटिल्स में। ये लो। मेथड डेकोरेटर लगाया है यहाँ पे, सीएसआरएफ लगाना पड़ेगा, डिस्पैच लगाना पड़ेगा, गेट फंक्शन है, सारे फंक्शंस हमारे से काम करेंगे एक एक करके। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट तो तब होगा जब डेटा होगा, राइट? तो पहले तो डेटा डालना पड़ेगा, डेटा डालने के लिए ये फंक्शन अनकमेंट कर देता हूँ, और ये गेट डेटा है ना, पोस्ट। ठीक है। गेट डेटा ला के देगा, डेटा है ही नहीं तो देगा कहाँ से, पहले पोस्ट करना पड़ेगा, ये पहले मैं डेटा पोस्ट कर देता हूँ। ओके। पोस्ट करने के लिए हमें अपना एपीआई स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, सी डी ई एन वी, सी डी स्क्रिप्ट, एक्टिवेट, सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट। देन हमें जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्या था, एपीआई प्रोजेक्ट टू। इसके अंदर लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, सॉरी पी वाई नहीं, माई ऐप, माई एपीआई डॉट पी वाई। रन करेंगे। ये हमें क्या बोल रहा है, नो सच फाइल इज डायरेक्टरी। ओके। एपीआई माई ऐप डॉट पी वाई मैंने लिखा है, माई ऐप लिखना था, एपीआई लिख दी। डेटा इंसर्ट हो चुका है हमारा पहली लाइन में। फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, और इससे वापस मांग लूंगा डेटा, और डेटा है मेरा अभी वन गया है तो वन ही होगा, और डेटा तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है। सो हम अब रन करेंगे, तो ये दिखा दिया उसने रिया का डेटा। ठीक है, इसको भी बंद कर देते गेट डेटा को। अब मुझे अपडेट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट नंबर पे आईडी है उसको नाम ये दे दो, और अपडेट कर दो। तो मैंने जब इसको रन करा, तो अपडेट भी हो गया मेरा डेटा। देखना है फिर से मुझे वो फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है गेट डेटा, कि फर्स्ट पे लाके दो अब क्या डेटा अपडेट होने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो शुभम आ चुका है अपडेट होके। ठीक है। डिलीट करना है, वही सेम चीज, डिलीट करने के लिए आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी, बस यहाँ पर वन लिख देना यहाँ पे। जी मैंने जब रन करा, तो
डेटा डिलीट। अब मैं दोबारा रन करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि डेटा है ही नहीं तो कहाँ से दे देगा। ठीक है, ये आपका एपीआई वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लास बेस भी देखती है, दोनों देख लिया, फंक्शन बेस क्लास बेस सारे।